हम लोग ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ है बुद्धाज एनलाइटनमेंट, दैट गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटेंड। मैं वही पॉइंट आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज एनलाइटनमेंट? सो गौतम बुद्धा का नंबर वन एनलाइटनमेंट था दैट दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज। इस दुनिया में हर जगह परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। दैट वाज हिज नंबर वन एनलाइटनमेंट। और आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है? वॉच योर लाइफ, अपनी लाइफ देखो आप। इज इट फुल ऑफ जॉयस और इट इज़ फुल ऑफ सॉरोज? इट कैन बी अ मिक्स, बट ओवरऑल एवरी पर्सन हैज़ गॉट सॉरोज। हम सबके पास कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। ये काफ़ी हद तक सही है एक्चुअली, अगर सोचा जाए तो। सेकेंड जो उनका एनलाइटनमेंट था, जो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला था कि डिज़ायर्स आर द ओनली कॉज ऑफ सॉरोज। जो हमारे सॉरोज हैं लाइफ में, कोई भी सफरिंग है हमें, वो ज़्यादातर डिज़ायर्स की वजह से है। जो हमारी इच्छाएं हैं लाइफ की, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि जब तक वो पूरी नहीं हो जाती हमें मतलब खुशी नहीं होती, मज़ा ही नहीं आता कुछ, और डिज़ायर्स बढ़ती चली जाती हैं। आज रेंट के घर पे रह रहे हैं तो डिज़ायर है एक अपना घर होना चाहिए। फिर मेहनत करके चलो अपना घर बन गया, फिर डिज़ायर है नहीं यार इससे बड़ा घर होना चाहिए। उससे बड़ा बन गया, फिर डिज़ायर है कि नहीं यार एक और एक्स्ट्रा घर होना चाहिए जिससे रेंटल इनकम आए। अनलिमिटेड है, देयर इज नो एंड टू दिस। इट्स जस्ट लाइक इट इज़ जस्ट लाइक गोइंग ऑन एंड ऑन। सो ये भी बिल्कुल हद तक बिल्कुल 100% ट्रू है यार। हमारी डिज़ायर्स ही नहीं कभी खत्म होती लाइफ में, हमेशा हमें डिज़ायर है किस चीज़ की, आई थिंक। एंड टू सम एक्सटेंट दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़, कि हमारे को हमेशा कोई चाह है किसी चीज़ की। लेकिन ये सही बात है कि जितनी हमारी डिज़ायर्स बढ़ती हैं उतनी ही हमारी सॉरोज़ भी बढ़ती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम एक्वायर करते हैं उससे जो जॉय होता है वो बहुत थोड़ी देर का होता है, उसके बाद उससे सॉरोज़ भी होते हैं, उससे कुछ पेन्स भी मिलते हैं, यू नो। सो रोज़ एंड द थॉर्न्स दे गो टुगेदर। सो थर्ड उनका जो एनलाइटनमेंट उन्होंने शेयर किया था, दैट वाज लाइक सॉरोज़ कैन बी किल्ड बाय किलिंग डिज़ायर्स। लाइक इफ़ यू वांट टू हैव लेस पेन, लेस सॉरो, लेस सफरिंग, अपनी डिज़ायर्स को कम करो। जितनी डिज़ायर्स कम होंगी उतना ही आपकी लाइफ में सफरिंग भी कम होंगी। और उन्होंने तरीका बताया था फोर्थ एनलाइटनमेंट कि कैसे आप अपनी डिज़ायर्स को कम कर सकते हो, कैसे आप अपने सॉरोज़ को कम कर सकते हो, बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ्स। 8 फोल्ड पाथ्स में बहुत सारे हैं, राइट थिंकिंग, राइट एक्शन, यू नो, देयर आर लाइक लॉट ऑफ 8 डिफरेंट स्टेप्स। और इसका नंबर वन थिंग है कि यार डू व्हाट इज़ राइट। किसी के साथ गलत मत करो, बिकॉज आपको पता है कि आप जब किसी के साथ गलत करते हो तो आपको खुद पता चल जाता है वो चीज़, और सामने वाले को उसका इम्पैक्ट आप गलत देते हो। सो आप उन 8 पाथ से जो गौतम बुद्धा जी ने रिकमेंड करे हैं थे, आप एक काफ़ी जॉयफुल लाइफ जी सकते हो। सो बेसिकली अगर हम लोग सोचने की कोशिश करें बुद्धाज एनलाइटनमेंट, तो हमारे को आज के दिन भी वो बहुत रेलिवेंट है। हर एक जना प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है, हर एक जना। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। मतलब इट्स लाइक एवरी पर्सन यू सी, एवरी फैमिली यू सी, एवरी हाउस होल्ड यू सी, देयर आर प्रॉब्लम्स। और यू नो इट्स लाइक द ट्रूथ दैट गौतम बुद्धा हैज सेड, दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। दिस वर्ल्ड इज रियली फुल ऑफ सॉरोज एंड इट इज ऑल्सो फुल ऑफ जॉयज। Desires are the only cause of sorrows, and desires to some extent is also the cause of joys. But with every desire there is a portion of joy and a portion of sorrow, that is for sure. And you can minimize your sorrows by minimizing your desires. कम डिज़ायर रखोगे तो सॉरोज भी कम होंगे। और जो तरीका है आपको एक अच्छी लाइफ जीने का, वो है टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ्स। एंड you can just google it. I mean, just google Buddha's enlightenment. अब तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग टुडे। सो जस्ट गूगल इट एंड try to apply it, like try to apply it to your life, you know. हम लोग हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा जॉयफुल रहें, बट हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए दैट वी शुड बी जॉयफुल एंड वी शुड बी लविंग टू अवर पीपल अराउंड अस।